हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ और हानि को जो है एकदम स्टार्ट बेसिक लेवल से हम लोग स्टार्ट करते हैं और एवरी क्वेश्चन जो है डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक के थ्रू सोल्व किए जाएंगे। और चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 20% कम में खरीद कर 64 रुपये कम में बेचा जाए तो नए क्रय मूल्य पर 30% का लाभ होगा। उसका मूल क्रय मूल्य क्या है? तो देखो क्या कह रहा है कि एक वस्तु पे जो है वो 20% के लाभ में बेचे जा रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य के बारे में हमको नहीं पता। तो मैंने मान लिया वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 100 रुपये है। फिर वो क्या कहता है 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो उसको कितने में बेचा जाएगा? तो 100 का जो है 20% लाभ जो होता है वो 20 रुपये का ही लाभ होता है। तो 100 पे 20 रुपये का अगर लाभ पे बेचा जाएगा तो वो 120 में बेचा जाएगा। ठीक है। फिर क्या कहता है यदि उसे 20% कम में खरीदा होता, तो अगर मैं इसको 20% कम में खरीदता तो वो कितने रुपए की वस्तु हो जाती है? वो 80 रुपये की वस्तु हो जाती है, 80 रुपये की। ठीक है। फिर कह रहा है 64 रुपये कम में बेचा जाए तो नए क्रय मूल्य पर 30% का लाभ होगा। अब ये 64 को बाद में बात करेंगे। ये कह रहा है नए क्रय मूल्य पर 30% का लाभ होगा। पहले क्रय मूल्य 100 रुपये था, अब 20 रुपये कम कर दिया हमने क्रय मूल्य को। ठीक है ना। तो नए क्रय मूल्य पर 30% का लाभ होगा जब वस्तु बेची जाएगी। तो इसका 30% का लाभ 130/100 होगा, जिसको मैं 13/10 लिख दूंगा। ठीक है। फिर यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से 13 8 जा होता है बेटे 104। ठीक है। तो एक बात बताओ, पहले जो वस्तु का जो मूल्य था वो 100 रुपये हमने माना था और बेचा कितने पे था? 20 रुपये, 20% ज़्यादा पे लाभ पे, 120 रुपये में बेच रहे थे। अब वो कह रहा है कि 20% कम में खरीद के 80 रुपये में खरीद के, और हम मतलब जब बेचेंगे 64 रुपये कम में तो 30% का लाभ होगा। तो मैंने 30% का लाभ तो कर दिया। तो यहाँ पे देखो कि कितने रुपए कम में हमारा बिक रहा है। जब हम 100 रुपये में लेते थे मतलब वस्तु को, जो उसकी कीमत थी उस पर 20% का फ़ायदा लेते थे, 120 में मतलब बेचते थे। अब वो 80 रुपये में अगर हम खरीद के उसको 104 रुपये में बेचेंगे तो हमको कितने रुपये का मतलब डिफरेंस आ रहा है? हमारा आ रहा है बेटे 16 रुपये का डिफरेंस। 120 में से 104 माइनस करेंगे तो 16 रुपये आ जाएंगे। यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। ठीक है ना। तो माइनस करते ही हमारा 16 रुपये आ जाएगा। तो हमारा 16 रुपये उसके कितने रुपये कम के बराबर है? वो कह रहा है 64 रुपये कम में बेचा जाए, उसको 64 के बराबर है। तो हमारा 1 रुपये उसके कितने रुपये के बराबर हो जाएगा? 4 के। 16 चौका 64। तो हमारा अगर 1 रुपये उसके 4 रुपये के बराबर हो जाएगा तो कह रहा है उसका मूल क्रय मूल्य क्या है? तो हमारा 1 रुपये उसके 4 रुपये के बराबर है। तो हमारा 100 रुपये हमने माना था क्रय मूल्य, तो उसका किसके बराबर हो जाएगा? जब हमारा 100 हमारा 1 उसके 4 के बराबर है तो मतलब उसका जो है 4 गुना है ना हमारे से। तो हमारा 100 है तो उसका कितना हो जाएगा? 400। ठीक है ना। या एक काम करो, आपकी मर्जी है, मतलब कि 100 की बोथ साइड गुना कर दोगे तो 100 बराबर 400 हो जाएगा। तो हमारा 100 उसके 400 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता हो तो बेटे जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और कमेंट करके बताइए कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको हम इम्प्रूवमेंट में लाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और 25% लाभ कमाता है। यदि वह छूट नहीं दे तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? एक बात बताओ। अंकित मूल्य के बारे में तो हमें पता ही नहीं है, तो मैंने मान लिया अंकित मूल्य उस वस्तु का 100 रुपये है और कहता है 20% की छूट देता है उस अंकित मूल्य पर। तो अगर वो 20% की छूट देगा तो 80/100 हो जाएगा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 4/5। ठीक है ना। ये अपॉन में 5 है। तो कह रहा है कि 25% का लाभ कमाता है। तो वो लाभ अगर वो कमा रहा है तो अभी तो हमें यही नहीं पता। अच्छा एक काम करते हैं, जब हमको यही नहीं पता कि उसकी अंकित मूल्य क्या है तो मैंने मान लिया अंकित मूल्य 100 रुपये है। ठीक है ना। ज़्यादातर क्वेश्चन को हमें 100 मान के ही करना है, हम इसमें x मान के नहीं करेंगे। ठीक है। तो अगर अंकित मूल्य जो है अगर उसका 100 रुपये है तो उस पर 20% की छूट दे रहा है, तो वो कितने रुपये में बेटे बेचेगा? वो 80 रुपये में बेचेगा। ठीक है। फिर वो कह रहा है कि 25% का लाभ कमाता है, तो वो उस जो छूट दे रहा है ना, ठीक है ना, वो 80 रुपये में बेच रहा है, फिर भी वो 25% का लाभ कमा रहा है। तो वो कॉस्ट प्राइस पे 25% का लाभ कमा रहा है। तो इसका 5/4 हो जाएगा, मतलब 125/100। ठीक है। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकल जाएगी x की। तो आपको पता होगा 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 16 चौका 64 रुपये। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो गया बेटा? 64 रुपये का हो गया जो वस्तु है। ठीक है। तो वो उस वस्तु पे 20% की छूट देके और वो 25% का लाभ कमाता था। ठीक है। तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 64 है। तो कह रहा प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो आपको अगर वो छूट नहीं दे तो अगर वो छूट ना दे तो वो कितने में बेचेगा? वो 100 रुपये की वस्तु 100 रुपये में बेचेगा। कोई 100 रुपये उसने अंकित मूल्य बना रखा है उसका, तो उसको लाभ कितने का हो रहा है? तो 100 में से 64 घटाओ 36 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है। और कितने में से हो रहा है? हमेशा अपॉन में CP रखना है, ध्यान रखना, गलती से गलती नहीं करना। आपका CP क्या है? 64। ठीक है। तो गुणा 100। यहाँ से देखो बेटे
4 9 जा 36, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 25 टाइम्स में 100, 25 9 जा 225 अपॉन में 4 काट दो बेटे, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो 56.25% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। इसमें कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि रमन एक CD प्लेयर 3200 रुपये में खरीदता है, वह उस पर कौन सा मूल्य अंकित करे कि 4% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। तो एक बात बताओ, रमन का जो CD प्लेयर है उसका CP कितना है बेटे, 3200 रुपये। कितना है, 3200 रुपये। फिर वो कहता है वह उस पर कौन सा मूल्य अंकित करे कि 4% छूट भी देने के बाद उसको 20% का लाभ हो जाए। एक बात बताओ, मैंने मान लिया कि वो 100 रुपये अंकित करेगा और उस पर 4% का छूट देगा, तो बेटे 96/100 हो जाएगा। ठीक है ना, 100/100 तो होता ही है, 4% का छूट दे दिया तो 96/100 हो गया। अब वो कह रहा है कि 4% का तो वो छूट दे दे और फिर भी उसको जो है क्या कहते हैं 20% का लाभ हो। ठीक है ना, 3200 रुपये में खरीदता है, तो अगर वो 4% का छूट दे दिया, ठीक है, यहाँ पे उसने 4% का छूट दे दिया। अब वो कहता है कि वो छूट देने के बाद भी उसको 20% का लाभ हो। तो अब ये जो छूट देने के बाद जो है इसका अगर मैं 20% का लाभ कर दूं तो ये 6/5 हो जाएगा, 120/100 का। ठीक है, तो अब वो किसके बराबर हो जाएगा, 3200 रुपये के बराबर हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन सोल्व करना है। अच्छा, एक सेकंड देखते हैं। ये कह रहा है 3200 रुपये में उसने CD प्लेयर खरीदा, फिर कह रहा है कौन सा मूल्य अंकित करे कि 4% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो जाए। उसने 4% का छूट दे दिया, फिर भी उसको 20% का लाभ हो जाए। तो यहाँ पे गलती हो गई, ध्यान रखना। यहाँ पे मुझे क्या करना था, 4%, वो कह रहा है कि 20% का लाभ हो, 4% का छूट दे दिया, अब वो इसके 20% का लाभ जो है 6/5 यहाँ आएगा। मैंने पहले गलती कर दी लिख के। ठीक है ना, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, आपको जो है आपका जो ये विक्रय मूल्य जो है ना इसका 4% छूट के बराबर हो जाएगा। ये भी एक विक्रय मूल्य हो गया, ये भी विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से सोल्व करना है। या तो आप 2 तरीके हैं, या तो एक काम करो कि इसका 4% छूट, वो कह रहा है कि भाई 20% का लाभ हो, पहले इसका 20% का लाभ निकाल लो। ठीक है ना, फिर एक काम करो, 20% का लाभ निकालने के बाद जो है यहाँ वहाँ से आप अंकित मूल्य निकाल सकते हो, x मान के अंकित मूल्य को। ठीक है, 2 तरीके हैं, मैं पहले ये तरीका समझाता हूँ। देखो, तो मैंने क्या करा कि जो कॉस्ट प्राइस पे 20% का लाभ दिखा दिया, इसके बाद अंकित मूल्य पे 4% के छूट के बराबर दिखा दिया। ठीक है ना, तो अब एक बात बताओ, अंकित मूल्य पे 4% की छूट दे रहा है, तो ये SP हो चुका है। ठीक है ना, इतने में बेच रहा है, और ये आपका जो है क्या हो रहा है, ये भी इसका SP हो चुका है। क्यों, क्योंकि 32 रुपये कॉस्ट प्राइस था 3200 रुपये का, और उस पर 20% का लाभ कमा रहे थे, दोनों के दोनों SP बराबर दिखा दिए। देखो यहाँ पे क्या होगा, 5 6 30, ठीक है, 5 चौक 20, 0। ठीक है, आप यहाँ देखो, यहाँ पे हो जाएगा 6 से डायरेक्ट काट देता हूँ इधर, 6 कम 6 6 6 36, यहाँ 16 चौका 64, 40 हो जाएगा यहाँ पे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, 40 की 100 से गुणा कर दोगे तो 4000। तो इसका जो वो हो जाएगा अंकित मूल्य 4000 रुपये का हो जाएगा। इसका मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, 2 तरीके से सोल्व कर देते हैं। दूसरा तरीका में क्या कह रहा है कि 3200 रुपये में उसने उस वस्तु को खरीदा, तो इसका CP कितना हो जाएगा, 3200 रुपये। ठीक है ना, तो 3200 रुपये में अगर उसने खरीदा है 3200 को, फिर कह रहा है कौन सा मूल्य अंकित करे कि 4% छूट देने के बाद ही 20% का लाभ हो। तो पहले 20% के लाभ की बात कर रहा है, तो अगर मैं 3200 रुपये का 20% का लाभ मैं बताऊं तो बेटे 320 हो जाएगा 10%, तो 640 इसमें मैं जोड़ दूंगा, तो आपको पता होगा ये 3840 रुपये का हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा SP निकल चुका है। ठीक है, अब वो करेगी अंकित मूल्य पर 4% छूट देना। अंकित मूल्य हमें पता नहीं, मैंने x मान लिया, इसका 96/100 जो है 4% की जो छूट है वो किसके बराबर हो जाएगा बेटे, 3840 के। ठीक है, आपको पता होगा ये क्या हो जाएगा बेटे, आपका हो जाएगा 24/25। ठीक है ना, तो अब आप इसको काटो तो ये हो जाएगा, देखो 12 दूनी 24, और यहाँ पे काटो 12 तो यहाँ 36, 12 दूनी 24, 0, यहाँ से 16 हो जाएगा बेटे, है ना, ये 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 0 का 0, 16, 25 से का कितना होता है 150, कैरी 15, और 25 से कम 25 और 15 कितना होता है बेटे 40। देखो यहाँ पे आपकी वैल्यू 4000 फिर आ गई। तो इसी तरीके से आपको जो ना जितना कंसेप्ट क्लियर रहेगा उसी तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सोल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, सुनंदा एक कोट उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट लेकर खरीदी तथा 15% लाभ पर उसे 4048 रुपये में बेच दी। अंकित मूल्य क्या था। एकदम उसी की तरह ये भी क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो मैंने मान लिया अगर उसका अंकित मूल्य x रुपये था, कह रहा उस पर 20% की छूट लेकर खरीदी उसने, तो अब जो है 20% की छूट लेकर खरीदेगी तो 4/5 हो जाएगा ना, 80/100। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 15% लाभ पर उसने 4048 रुपये में बेच दी। तो एक बात बताओ, अगर वो 15% लाभ पे वो बेचेगी तो देखो यहाँ पे देखो ये आपका क्या है, उसने छूट लेकर खरीद ली। ठीक है, और वो कह रहा है कि 15% लाभ पर उसने 4048 रुपये में बेच दी।
तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, आपका 4000 जो 48 रुपये है, इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, 15% जो लाभ है यहाँ पे मुझे कॉस्ट प्राइस के बराबर करना था। अंकित मूल्य पे 20% छूट ले खरीदा है ना उसने, और उसने 15% के लाभ पे बेच दी। तो ये तो मैंने, ये तो सीपी हो गया, ठीक है ना, 20% छूट लेके खरीदी है, ठीक है। तो अगर मैं इसका 15% लाभ यहीं पे लिख दूं तो ये एसपी हो जाएगा। तो एसपी बराबर ये एसपी का हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसने बेच दी ना 4048 रुपये में, तो ये तो एसपी हो गया। तो यहाँ पे मैंने इसका सीपी बना दिया, 20% छूट लेकर जो खरीदा है, तो मुझे 15% का लाभ इधर ही जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा बेटे 115/100 जो होता है 23/20, ठीक है ना। आप करके देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो 23 से डायरेक्ट काट देता हूँ, 23 बन जाए 23, आपका बचेगा बेटे 70 है, तो 174 हो जाएगा। तो 23 2 6 12 2 7 14 और 2 7 जा 140, और ये हो जाएगा 21 3 7 जा, तो ये हो जाएगा 161। तो 7 टाइम में 161 हो जाएगा, आपका बचेगा बेटे 13। तो 138 जो है, तो 26 जा 138 हो जाएगा, क्योंकि 3 6 18 होता है, ठीक है ना। तो आपका यहाँ से 176 आ गया। फिर 4 से काट देते हैं, 4 चौक 16, 4 चौक 16। एक्स की वैल्यू जो बेटे आपकी आई है 44 तो है ही आपका, और 25 जो कितना होता है 100, 100 से गुणा कर दोगे 2 जीरो आगे आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 4400। पूछ के रहा था बेटा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य इसका हो जाएगा 4400 रुपये। वेरी इजीली तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या कहता है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1400 रुपये है, यदि इसे 12% और 10% की कमी छूट पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो एक बात बताओ, 1400 रुपये की वस्तु है, ये तो क्लियर है। कह रहा 12% की पहले छूट देगा, तो इसका मतलब 88/100 हो जाएगा। भाई 12% कम करना पड़ेगा ना 100 में से, ठीक है। फिर 10% की छूट दे रहा है, तो वो 9/10 हो जाएगा भाई, 90/10, 90/100, ठीक है ना। तो 9/10 हो जाएगा। तो यहाँ से बस इसको डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट ही। देखो कैसे हो जाएगा, 2 जीरो कट गए, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14। तो आप करो 9 सत्ते कितना होता है 63। तो 88 की 63 से गुणा कर दो और बटे 5 कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे होगा, 88 के 63 से गुणा करते हैं तो कैसे करेंगे, देखो 8 3 जा 24 का 4 कैरी 2, 8 3 24 और 8 6 48, 48 और 24 कितना होता है 72, 2 74 का 4 कैरी 7, 8 6 48 और 7 55। तो 55 44 हो गया, ठीक है ना, ये 5 है। तो 55 44 आपका आ गया 55 44। अब बटे 5, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, जीरो पर लगाएंगे, 5 अट्ठे 40, अब 5 अट्ठे 40, 1108.8 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, एक दुकानदार 20 किलो चावल 12.5 रुपये प्रति किलो की ग्राम की दर से तथा 30 किलो चावल 15.25 रुपये 15 रुपये 25 पैसे के प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। दोनों को मिलाकर वह प्रति किलोग्राम लगभग किस दर से बेचेगी, 20% का लाभ है। एक बात बताओ, पहले क्रय मूल्य निकाल देते हैं, फिर उसका 20% का लाभ निकाल देते हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे क्या कहता है, 20 किलो चावल कितने रुपए के हिसाब से बेच रहा है वो, 12.50 रुपये के हिसाब से। तो एक बात बताओ, यहाँ पे क्या निकल जाएगा, जीरो से तो पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये 125 बन जाएगा। 125 दूना 250 रुपये, 250 रुपये का तो तुम्हारा यही होगा चावल। फिर 30 किलो के चावल चेक कर लेते हैं, तो 30 किलो का कितना है 15.25 रुपये के हिसाब से। तो इसका चेक कर लेते हैं, तो एक पॉइंट इधर आ जाएगा जीरो हटते ही। तो आपका 152.5 को 3 से गुणा कर देंगे, तो 5 3 15, कैरी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और आपका आ जाएगा बेटे 5 3 15 का 5, कैरी 1, अब 3 एकम 4। तो ये हो जाएगा बेटे, ये था क्या कर दिया मैंने, 5 3 15 का 5, कैरी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और ये हो जाएगा 5 3 15, ये 5 था, ठीक है बेटा, ये गलती हो गई। तो ये 457.5 आ जाएगा, एक पॉइंट हमारा बीच में रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा टोटल जो पैसा जो हुआ इसका, ये पॉइंट तो यहाँ पे मैं जीरो ले लेता हूँ, तो ये 5 आ जाएगा। पॉइंट जो है हमारा 7 आ जाएगा, 5 5 10, 4 2 6 और 1 7। तो 707 रुपये 50 पैसे, 50 पैसे कहलाएगा, ठीक है ना। 50 पैसे में उसने क्या करा, उसने ये खरीदा और करा कि वो कितने में बेचे, ठीक है ना, कितने में बेचे, कितने रुपए पर किलो के हिसाब से बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। तो देखो 50 किलो चावल थे ना, 20 किलो पहले थे ये वाले और 30 किलो ये थे। तो अगर मैं यहाँ पे इसका पहले 20% का लाभ ले लूँ मैं, तो इसका 20% का लाभ क्या हो जाएगा 6/5, ठीक है ना, 1/120/100। तो 5 से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 एकम 5, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 5 पंजे 25, फिर जीरो, फिर 6 से गुणा कर देते हैं, तो जीरो ऐसे ही रहेगा आपका, ठीक है। फिर 6 पंजे 30 का जीरो, फिर कैरी 3, फिर 6 कम 6 3 9, और फिर क्या हो जाएगा 6 चौक 24 का 4, कैरी 2, 6 कम 6 2 8, 849 रुपये का जो है तुम्हारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। किसका 50 किलो चावल का। 50 से डिवाइड कर देते हैं, पर किलो की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो आपका देखो 50 से डिवाइड करते हैं 849 को, तो आपको पता होगा
कि ये 0 हटते ही जो है 84.9 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 84.9, ये पॉइंट जो है जस्ट लेफ्ट साइड आपका आ जाएगा। तो 84.9 हो जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा 84.9 बटे 5 काट लो बेटे। तो 5 एकम 5 कितना बचेगा आपका 3, तो 5 6 30, फिर 4 बचेगा, ठीक है, फिर 5 अट्ठे 40, ठीक है। तो आपका 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेटे सी, ठीक है ना। 16 तो आएगा ही नहीं, पॉइंट में आ रहा है 16.98 आ जाएगा, करके देख लेना डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कह रहा है एक घड़ी को 7% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 63 रुपये कम में बेचा जाए तो 2% की हानि होगी, घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। देखो एक बात बताओ, कितने परसेंट का डिफरेंस है। पहले 7% का लाभ था, अब 2% की हानि हो गई। तो इसका मतलब 7 तो वो जो लाभ वाला है और 2 नीचे जो हानि हो रही है, तो 7 2 9, 7 और 2 9 का डिफरेंस आया है, ठीक है ना। तो 7% का लाभ यहाँ पे 7% का ये डिफरेंस है और 2% की हानि हो रही है 2 ये। तो 7% का लाभ प्लस 2% की हानि, टोटल डिफरेंस कितने परसेंट का 9% का। तो 9% जो है तो 9x/100 मान लेते हैं, वो घड़ी का मूल्य मैं मान लेता हूँ x रुपये है, ठीक है ना। तो इस x रुपये का 9% का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है 63 रुपये कम के बराबर, 63 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से आपको उस घड़ी का क्रय मूल्य निकल जाएगा, ठीक है ना। क्रय मूल्य हमने अगर x मान लिया तो 9% का डिफरेंस है पूरे क्रय मूल्य का, तो वो 63 रुपये के बराबर है, ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ, यहाँ से 9 सत्ते 63, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 700। तो घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो 700 रुपये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। करेक्ट, ये किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा, हमें तो पता नहीं कितने रुपए की वस्तु है। तो एक काम करते हैं, ए बी सी और डी 4 हैं, इसको देखते हैं। ए ने किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा, बी ने सी को 20% क्या नहीं पता था, सी ने उसे अंततः 15% के लाभ पर डी को 2024 रुपये में बेच दिया। तो ए उसे कितने रुपए में खरीदा था। तो मुझे तो पता ही नहीं कितने की वस्तु थी, मैंने मान लिया 100 रुपये की थी। तो ए ने 10% के लाभ पे 110 रुपये में बेच दिया होगा। बी ने सी को 20% की हानि, इसके 20% की हानि 110 की हो जाएगी 22 रुपये की हानि। तो अगर मैं 110 में से 22 रुपये माइनस कर दूँ, ठीक है ना बेटे। तो अगर मैं 110 में से 22 रुपये माइनस कर दूँ तो 10 में से 2 गया 8, और आपका क्या बचेगा बेटे, यहाँ पे 10 बच जाएगा, 10 में से 2 गया फिर 8 बचेगा, ठीक है ना। तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचेगा फिर आपका 10, फिर 10 में 2 गया 8, 88 रुपये बच जाएंगे, ठीक है ना। तो 108, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा बेटे 88 रुपये आपके बच जाएंगे। फिर डी के बारे में क्या कहता है, फिर 15% के लाभ पर डी को 2024 रुपये में बेच दिया, फिर सी ने 15% के लाभ पे बेच दिया। तो इसका 15% का लाभ कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 15% का लाभ, ये हो जाएगा 88 का 23/20। तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 22 की 23 से गुणा करेंगे, फिर 5 से डिवाइड। चलो कोई बात नहीं, 22 गुणा 23/5। तो ये वाली वैल्यू जो है कह रहा है कि डी को 2024 रुपये में बेचा है। तो 22 गुणा 23/5 वो जो होगा वो 2024 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, काटते हैं वैल्यू को, देखते हैं क्या होता है। ये 23 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखो 11 दूनी 22, यहाँ देखते हैं 11 कम 11 9, 11 अट्ठे 88, यहाँ 11 चौक 44, ठीक है। 184 हो गया, 23 से कट जाएगा, आराम से काट के देखते हैं। तो 23 से कटता है तो ये कितने बार में जाएगा, 2 6 18, 2 7 14, 2 6 12, 2 से 14, 2 9 18, तो 2 7 14, 3 8 24, 2 8 16, 2 8 16, 3 8 24, तो ये 8 बार में चला जाएगा, ठीक है बेटे। तो 5 8 40 हो जाएगा यहाँ से। तो 5 8 40, और बटे ये 2 से काट देते हैं, सामने आमने सामने ये भी रह गया ना आपका, तो 2 से काट देते हैं, 2 चौक 8, तो 5 चौक 20 हो जाएगा यहाँ से। तो 20 ये हो गया है ना। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई, 20 के बराबर हो गई है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि 15% लाभ पर 2024 में बेच दिया। तो यहाँ पे बेटे आपकी जो वैल्यू है वो डी की, ये यहाँ पे जो हमारी ये वैल्यू आई है ना, ये 2024 से 20 के बराबर आई है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये हमने कह रहा है ए ने उसे कितने में खरीदा था, तो ए ने कितने में खरीदा था बेटे 100 रुपये में खरीदा था। तो हमारा यहाँ पे जो है ना, एक जो वैल्यू है वो 20 के बराबर है, एक किसके बराबर है 20 के। तो 100 किसके बराबर हो जाएगा 2000 रुपये बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। हमारा जो एक है जो है वो 20 के बराबर आया था, तो ये 100 हमने मान रखा था, तो 100 किसके बराबर हो जाएगा 2000 रुपये बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 33,910 रुपये है,
यदि उसमें से एक को 15% का लाभ पर दूसरे को 15% की हानि बेचा जाए तो कुल प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। देखो ऐसा होता है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना लाभ या हानि वाले, इसके फार्मूले भी होते हैं, सिंपल तरीके से भी हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ही पुट कर दिया करो। अगर बोथ साइड अगर पूछता है ना एक को इतने का लाभ या इतने का ही हानि और लाभ हानि दोनों बराबर है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक फार्मूला याद कर लो बस। इसमें क्या होता है, हमेशा हानि होती है। क्या होती है, हानि। जब भी अगर हानि होती है तो हानि के लिए आपको फार्मूला क्या लिखना पड़ेगा, अगर हानि है तो हानि प्रतिशत, जो भी हानि प्रतिशत है, ठीक है ना, यहाँ पे हानि लिख देना, हानि प्रतिशत बटे आपका 10 का स्क्वायर, इस तरीके से करना है अगर हानि हो रही है तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हानि होती है। ठीक है, जब दोनों के लाभ और हानि बराबर है तो जब हानि हो रही है तो कितने की हो रही है, हानि बेटा 15% की हो रही है, तो 15/100, 15/10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको पता है 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 है ना, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। तो आपका क्या हो जाएगा, 2.25 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 पॉइंट डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगी, तो 2.25% की हानि हो जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर बेटा बी हो जाएगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल सिंपल मैंने आपको तरीका बताया। अगर आप कहोगे आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको एक्स मान के भी सोल्व करके बता दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। ठीक है, बट मैंने इसलिए फार्मूला बताया क्योंकि कभी भी अगर बोथ साइड अगर लाभ हानि बराबर हो तो हमेशा हानि होगी, और कुछ नहीं करना है, जितने की हानि हो रही है और बटे 10 करके उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है ना, तो इसका आपको स्क्वायर करने के बाद जब खोलोगे तो वैल्यू आपके सामने आ जाएगी, आंसर सिंपल तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% अधिक मूल्य पर बेचता है और इसके अतिरिक्त वह 200 ग्राम कम भी तोलता है, उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या है। देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एक बात बताओ, उसकी वस्तु हमें तो पता नहीं कितने रुपए की है, मैंने मान लिया 100 रुपये की है उसकी वस्तु। ठीक है, अब वो कह रहा है 20% अधिक रुपये में बेचता है, वो कितने रुपये में बेचेगा, 120 में बेच रहा है। फिर वो क्या कहता है, उसके अतिरिक्त वो 200 ग्राम कम भी तोल रहा है। एक बात बताओ, वैसे मैं आपको बताऊं तो इसको मैं 1000 रुपये मानूँ तो ज़्यादा बेटर है, ईजी हो जाएगा। देखो कैसे, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो मान लो कि उसकी वस्तु 1000 रुपये की है। ठीक है, अब वो 20% अधिक में तोल रहा है, क्या कहते हैं 20% अधिक मूल्य पर बेच रहा है, तो आपको पता होगा कि इसका 20% क्या हो जाएगा, 200। ठीक है ना, तो 100 का 1000 का 20% जो होगा बेटा वो 200 रुपये हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1200 रुपये। ठीक है ना, 1200 रुपये में वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो एक बात बताओ, और वो 200 ग्राम कम भी तोल रहा है। ठीक है ना, तो 1000 रुपये की चीज़ को वो 1200 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, और 200 ग्राम कम भी तोल रहा है, इसका मतलब वो कितना तोल रहा होगा, पहले 1000 रुपये का 1000 ग्राम तोलता था भाई, 1 किलो वैल्यू तो 1000 रुपये में 1 किलो चीज़, मान लो कोई भी चीज़ दे रहा है वो अपने दुकानदार, मान लो सब्जी दे रहा है, तो 1 किलो सब्जी दे रहा है 1000 रुपये में 1000 ग्राम, अब वो क्या कर रहा है 200 ग्राम कम तोल रहा है, तो इसका मतलब वो 800 ग्राम की तो सब्जी दे रहा है ना, वो 800 ग्राम की सब्जी दे रहा है और बेच रहा है 1200 रुपये में, तो कितने का लाभ ले रहा है वो 400 रुपये का लाभ ले रहा है। किस पे ले रहा है बेटे, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस इसका क्या हो जाएगा बताओ, इसका कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 800 रुपये। क्यों, क्योंकि ध्यान रखना, क्योंकि 200 ग्राम कम तोल रहा है ना, तो कॉस्ट प्राइस तो उसकी 800 ग्राम की होगी ना, तो 800 बटे में आ जाएगा गुणा 100। ठीक है, यहाँ पे देखो 400 दूनी 800, 2 से काट दोगे 50% आपका आंसर आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, वेरी इजीली तरीके से मैंने आपको बताया। ध्यान रखना कि जो वो कम तोल रहा है तो वो आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है ना, वो दे तो 800 ग्राम पे ही रहा है ना, जितने का फ़ायदा तो उसको पूरा 1200, 800 से सीधे 1200 तक का हो रहा है। 1000 रुपये तो वो मूल्य हमने माना था, लेकिन तोल भी तो कम रहा है ना, तो इसीलिए उसका अब क्रय मूल्य जो 800 रुपये हो जाएगा। अगर वो कम नहीं तोलता तो क्रय मूल्य 1000 रुपये रहता, ध्यान रखना। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बेटे। कह रहा एक दुकानदार यह कहता है कि मैं सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता हूं, लेकिन वह प्रति किलोग्राम 150 ग्राम कम तोलता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है। एक बात बताओ, प्रति किलोग्राम 150 ग्राम कम तोल रहा है, मान लो कि 1000 ग्राम जो है, 1000 ग्राम जो है क्या कहते हैं उसकी सब्जी है। ठीक है, समझ में आ रहा है, 1000 रुपये की, मान लो 1000 रुपये की 1000 ग्राम सब्जी है। ठीक है, 1 किलो। फिर क्या कहता है, सब्जी नहीं है, मान लो कोई और चीज़ मान लो भाई, ज़्यादा महंगा है तो कुछ और मान लो, कुछ और थोड़ी नहीं लिखा, थोड़ी नहीं सब्जी है। चलो इसे मान लेते हैं कि 1000 ग्राम का जो है, चलो 1000 रुपये का 1000 ग्राम बादाम है। ठीक है, तो 1000 रुपये का 1000 ग्राम अगर बादाम है तो क्या कहता है क्रय मूल्य पर बेचता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो वो सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है, तो 1000 रुपये में 1000 ग्राम जो है वो बादाम बेचता है। लेकिन वो क्या करता है,
150 ग्राम कम तोलता है। तो एक बात बताओ, अगर वो 150 ग्राम कम तोल रहा है तो इसका मतलब 750 ग्राम तोल रहा है, तो इसका मतलब 750 रुपये में जो है उसका कॉस्ट प्राइस तो 750 का हो गया ना। वो 750 भाई 700 150 ग्राम तो 850 हो जाएगा यार, गलती हो गई सॉरी। 850 रुपये का जो है वो क्या कहते हैं बादाम दे रहा है, 150 ग्राम कम तोल रहा है, तो उसका सीपी जो है 850 रुपये हो गया ना। तो लाभ कितने का ले रहा है वो 150 ग्राम का लाभ ले रहा है ना। 150 ग्राम का लाभ ले रहा है, किस पे ले रहा है, सीपी पे ले रहा है। मैंने अभी आपको बताया था, गलती मत करना बेटे, वो जो कम तोल रहा है तो सीपी कम वाला हो जाएगा, तो 850 हो जाएगा अपॉन में गुणा 100। ठीक है, आपका देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो 300/17 हो जाएगा। चेक करो कौन सा हो जाएगा 300/17, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर बेटे मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि कोई दुकानदार 60 कलम बेचता है और 20 कलम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, प्रतिशत लाभ क्या है। देखो एक मैं ऐसा फंडा बताने वाला हूँ, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं आपसे। ठीक है, देखो क्या कहता है, 60 कलम बेचता है तो 60 SP के बराबर हो जाएगा भाई सेलिंग प्राइस के, और वो लाभ कमा रहा है ना, तो तुम्हें पता होगा कि फार्मूला पर क्या होता है कि SP - CP इक्वल टू प्रॉफिट। कभी भी लाभ का फार्मूला यही होता है, और जब हानि होती है तो CP - SP हो जाता है और इक्वल टू लॉस हो जाता है। तो कह रहा है कि 60 कलम बेचता है और 20 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो जो उसका लाभ होगा ना तो वो 20 कलम के 20 CP के बराबर कह रहा है, तो लाभ की जगह पे मैंने 20 CP लिख दिया। तो अब एक बात पता होगा आपको कि SP - CP बराबर ही तो लाभ होता है, तो लाभ की जगह पे तो मैंने लिख दिया P की जगह पे। तो SP - CP का क्या होगा, तो 60 CP लिखना पड़ेगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि 60 कलम का जो वो बेच रहा है उसमें से उसका जो क्रय मूल्य 60 कलम का जो क्रय मूल्य होगा उसके 60 कलम के विक्रय मूल्य में से माइनस हुआ होगा, तभी तो उसको जो है लाभ हुआ है 20 कलम के क्रय मूल्य के बराबर। तो आपको ध्यान रखना है, जितना भी SP आपको दिया है उतना ही CP आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, ध्यान रखना, तभी तो उसको लाभ हुआ है। तो हमें तो CP का क्रय मूल्य पता नहीं है, बट हमने माइनस कर दिया उतने का ही। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, यहाँ से CP जो है ये 60 CP उस तरफ चला जाएगा, तो 60 SP इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 CP। ठीक है, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ देखो बेटे 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, तो आपका देखो CP अपॉन SP कितना आ रहा है, तो CP अपॉन SP कितना हो जाएगा बेटे 3/4। ठीक है, 3 तो इधर ही रहेगा और SP की और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा। ठीक है ना, CP का अपॉन में SP लेगा और 4 को अपॉन में लेगा उधर, तो 3/4 आ गया ना। तो कह रहा है कि प्रतिशत लाभ क्या है, देखो 3 की वस्तु थी 4 में बेच रहा है, कितने का लाभ है 1 का। किस पे लाभ है, हमेशा CP रहना है, मैंने पहले ही बताया था, गलती से भी गलती नहीं करना, अपॉन 3 गुणा 100। तो आपको बेटे 33 होल 1/3% का जो है यहाँ से लाभ हो रहा है प्रतिशत। ठीक है, ऑप्शन नंबर C आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो बेटे बता देना, मैंने आपको अभी बताया था SP - CP बराबर प्रॉफिट बताया था, तो प्रॉफिट के बराबर कह रहा है 20 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो लाभ की जगह पे 20 कलमों का क्रय मूल्य लिख दिया 20 CP, और SP आपको दे रखा था 60 बेच रहा है कलम, तो आपको 60 CP अपने आप माइनस करना पड़ेगा, ध्यान रखना, ये चीज़ बस आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक दुकानदार 75 किताबें बेचता है और 15 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा एकदम। ठीक है ना, तो 75 किताबें बेच रहा है तो 75 SP हो जाएगा। ठीक है, तो 75 SP बेच रहा है, 75 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा रहा है, तो जब वो लाभ कमा रहा है तो आपको कितना बता रहा है 15 किताबों का विक्रय मूल्य, तो 15 किताबों का विक्रय मूल्य बता रहा है, तो SP लिखना है 15 SP के बराबर लाभ। ठीक है ना, अगर 15 किताबों का क्रय मूल्य लिखता है तो 15 CP लिखते। और मैंने अभी आपको बताया था कुछ नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, सिंपल 75 CP लिख दो बस। भाई जो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटता है तभी तो लाभ होता है, तो क्रय मूल्य उतना ही घटा दो बस, लाभ हो गया आपका। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, SP इधर ले आओ और CP उधर भगा दो, तो 75 में से 15 चला जाएगा तो 60 SP तो इधर आ जाएगा, और CP कितना उधर हो जाएगा बेटे, CP तो सिंपल ही 75 ही है, तो 75 CP हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा आपका, कैसे उठेगा, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, तो CP अपॉन SP की वैल्यू क्या आ गई बेटे यहाँ से बताओ, तो CP अपॉन SP की वैल्यू आ गई है 4/5, तो 4 का खरीद कर 5 में बेच रहा है, 1 का लाभ हो रहा है कितने में से 4 में से। CP हमेशा ध्यान रखना बेटे, नीचे CP रहेगा गुणा 100, यहाँ से बेटे 25 हो जाएगा, तो 25% का लाभ हो गया, नहीं हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि 50 कलम का क्रय मूल्य 60 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। सिंपल परसेंट, एकदम सिंपल क्वेश्चन। देखो 50% का CP क्रय मूल्य बराबर कह रहा है 60 विक्रय मूल्य के बराबर हो तो 60 SP। ठीक है ना, 0 से 0 कैंसिल आउट कट गया, तो CP अपॉन SP हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटे 6/5, तो 6 रुपये की चीज़ 5 रुपये में बेच रहे हैं, 1 का लाभ 1 का हानि। ठीक है, और कितने में से 6 में से, क्योंकि CP हमेशा अपॉन में रहना है, ध्यान रखना।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटे 50/3। तो 50/3 को मैं क्या लिखता हूँ बताओ, तो ये हो जाएगा 16/2/3%। क्या हो रहा है, हानि हो रही है लाभ हो रहा है? अरे 6 की चीज़ है 5 में बिक रही है, हानि हो रही है भैया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। यदि 5 रुपये में 8 फल खरीद कर 8 रुपये में 12 की दर से बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी, एक बार बताओ। 5 रुपये की चीज़ है, 8 फल खरीद रहा है, ठीक है। अब एक बार बताओ 8 रुपये में 12 की दर से बेच रहा है तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, फलों को बराबर कर दो। तो 8 तिहाई 24, 12 दूनी 24, फल बराबर हो गए नहीं हो गए। तो इस 3 की गुणा जब तुमने यहाँ करी तो पहले गुण रुपए में भी तो होगी, तो 5 तिहाई 15 रुपये का हो जाएगा ये, ठीक है ना। 3 की 5 से गुणा करनी है, अरे 2 की गुणा करनी है 8 से, 16 रुपये की ये हो गई। तो 15 में खरीद के 16 में बेच रहा है, अगर प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। तो 1 रुपये का लाभ हो रहा नहीं हो रहा, 1 का लाभ हो रहा कितने में, 15 में। हमेशा 15 का कॉस्ट प्राइस लिखना है फोन में, गलती मत कर देना। गुणा 100, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 0, तो 20/3 आ गया आपका। तो 20/3 क्या होता है बेटे, 6 तिहाई 18, तो 20/3 आपका पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि जब एक वस्तु को 960 रुपये में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है, उसका क्रय मूल्य क्या है। तो वेरी इजी है, ठीक है ना। कह रहा है कि 960 में बेचा जा रहा है तो 20 रुपये का लाभ हो, 20% का लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है, मैंने मान लिया x रुपये क्रय मूल्य है उसका, उस पर 20% का लाभ हो रहा है। तो 6/5 हो जाएगा ना, 120/100। तो वो कब हो रहा है 20% का लाभ, जब वो 960 में बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो क्रय मूल्य निकल जाएगा आपका, देखो कैसे, 6 कम 6, 6 6 36, 0, 16 85, 800 रुपये हो जाएंगे। तो एक्स की वैल्यू आपका 800 रुपये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक रेडियो को 1600 रुपये में खरीद कर कितने रुपये में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। एक बार बताओ, 1600 रुपये का रेडियो का क्रय मूल्य है, कितने में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। तो 15% का लाभ कब होगा, 115/100, तो पता चल जाएगा कितने रुपये में बेच रहे हैं हम। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 16 85 का 0, कैरी 8, 16 कम 16 और 8 कितना होता है बेटे 22, कैरी 2, फिर 16 कम 16 और 2 18, 1820 रुपये में बेच दो भैया, आपका जो है 15% का लाभ हो जाएगा। तो 1820 रुपये कहाँ है बेटे यहाँ पे, एक सेकंड, 16 85 का 0, कैरी 8, 16 कम 16 और 8 कितना होता है 24 होता है भाई, ठीक है। 16 8 कितना होता है 24, तो 1840 रुपये में बेचना, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो गए क्वेश्चन हमारे।